सर, बिहार में कैबिनेट विस्तार का जो सस्पेंस अब खत्म होने की कगार पर है। सम्राट चौधरी जिस तरह से दिल्ली आए, दिल्ली से अब पटना लौट रहे हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मंथन के बाद लिस्ट जो है वो लगभग फाइनल मानी जा रही है। 6 मई को ऐसा कहा जा रहा है कि नए मंत्रियों का जो ओथ है वो पॉसिबल है, और एनडीए में सीट शेयरिंग भी तय हो चुकी है लगभग। जिस तरह से मिनिस्टर्स का बंटवारा होना है, एक्सपेंशन से पहले एनडीए में इस तरह से इंटेंस कोऑर्डिनेशन हुआ नीतीश कुमार से मीटिंग के बाद। बीजेपी जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग और पोर्टफोलियो पर समझ बनी। जेडीयू हम और एलजेपीआर कोटे को लेकर भी जो खींचतान थी वो कहा जा रहा है कि अब थम जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी जेडीयू में बैलेंस की बात हो रही थी, कास्ट इक्वेशन की बात हो रही थी, यूथ के रिप्रेजेंटेशन पर फोकस की बात हो रही थी, उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या क्या किन किन नामों की चर्चा है जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको जो मतलब जिस पर डिपेंड करेंगे ये नाम जो आएंगे मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त? जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो खींचतान थी बीजेपी के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी, जदयू बीजेपी में, वो लगता है सब अब सुलह हो चुका है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, वहाँ उन्होंने अमित शाह से मिला है। कई बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उनके कामकाज का जो तरीका होगा वो भी थोड़ा अलग हट करके होगा और केंद्र के साथ तालमेल करके होगा। जैसे वो निर्मला सीतारमण से मिली, अश्विनी वैष्णव से मिले हैं, साथ ही राजनाथ सिंह से मिले हैं, तो और कई नेताओं से मिले हैं, कई मंत्रियों, कैबिनेट स्तर के कई मंत्रियों से मिले हैं। और अमित शाह से मिलने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का की जो सूची है, वो बीजेपी के नेताओं की जो सूची है उस पे भी अब नाम लगभग तय ही हो चुका है। देखिए, पहले जो जदयू और बीजेपी के अंदर जो खींचतान थी, जदयू ये चाहती थी कि मंत्रिमंडल में उसे प्रतीकात्मक तौर पे भी ही सही, लेकिन एक मंत्रालय बीजेपी से ज्यादा मिले। ऐसा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है 15-15 मंत्रालय मिलेंगे बीजेपी को, जदयू को 2 मंत्रालय एलजेपी आर को मिलने हैं और एक मिलेंगे मांझी जी के पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो यहाँ पे बीजेपी और जदयू दोनों में समान रूप से मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अब इस मंत्रिमंडल में जदयू अपने आप को ये बता पाएगी कि एक सीट ज्यादा मिला, इस मंत्रिमंडल में अहमियत है। इस तरह का जो प्रयास था, जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रस्साकसी चली थी कुछ वक्त तक, तो वो अब सुलझ गई है। दूसरी बात है कि बीजेपी के अंदर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी हद तक जो चीजें हैं वो अब स्पष्ट हो गई हैं। अब जहां तक एलजेपीआर का बात है, तो एलजेपीआर में 2 सीटें जाएंगी, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी जी को जाएंगी। उन दोनों के जो बेटे हैं वही मंत्री बनेंगे। एक ये भी कयास लगाया जा रहा था कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को दोबारा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि अभी तक वो एमएलसी नहीं बन पाए हैं। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बन जाएंगे। वो अपनी उनकी जो पहली स्थिति थी पूर्व सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, वो बरकरार रखेगी। और जहां तक जदयू में कौन कौन मंत्री बनेंगे, तो जदयू का तो लिस्ट फाइनल है। लगभग वो सारे लोग बनेंगे जो पहले नीतीश कुमार के साथ थे, यानी 2020 में जो थे वो लगभग सारे लोग बनेंगे। उसमें एक दो लोग के नामों में ही बदलाव हो सकता है। और वो जो जिन्हें टीम निशान बार बार कहा जाता है, जो दरअसल जो जदयू के जो नेता हैं उनके ही बेटे जो विधायक हैं, उनकी एक टीम है, तो वो बन सकते हैं। नए में ऐसा हो सकता है कि मनीष वर्मा भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार से पिछले कुछ दिनों में कई दफा उनकी मुलाकात भी हुई है और अभी जून में एमएलसी का चुनाव भी होना है विधायक कोटे का। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं भी बने हैं लेकिन एमएलसी बन करके और वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसमें मनीष वर्मा का भी एक नाम आ रहा है। बीजेपी में भी सारी बातें हैं। देखिए, बीजेपी में अब कोई टकराहट जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह का जो अनुशासन है वो मुझे लगता है कि प्रभावशाली हो सकता है। खासकर अब जबकि चुनाव परिणाम आए हैं पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में तो अमित शाह ही डेरा डाले हुए थे।
और ये जो मुख्य जो कैंपेन था बीजेपी की ओर से वही संभाले हुए थे। तो बीजेपी का मनोबल, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मनोबल इस समय ऊंचा होगा। तो वो संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे अनुशासन के तरीके से। तो जो भी बागी लोग, बागी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों के मन में असंतोष है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन लोगों के बीच संतुलन कायम हो जाएगा और अनुशासन के जरिए होगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को खुश किया जाए, किसी को कोई अहम पद दिया जाए, तो इस तरीके की बातें नहीं होगी, अनुशासित तरीके से ये होगा। ये जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो सम्राट चौधरी भी यही चाहते हैं और खासकर इन्हीं मुद्दों पे बातचीत हुई है कि अगर वो कुछ विकास का कार्य कर पाए, क्योंकि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है पहली दफा बना है, तो नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन की जो लंबी लकीर खींची है, इससे भी बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी सम्राट चौधरी को इन्हीं 5 साल के कार्यकाल में, वरना उनके हर 1 साल के बाद या हर किसी एक घटना के बाद उनकी समीक्षा नीतीश कुमार के कार्यकाल से हो जाएगी। तो जो लंबी लाइन खींचनी है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल होगा, और बीजेपी के यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार अब है भी नहीं, तो तालमेल होना स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है। तो तालमेल होकर के विकास का कार्य हो, तो ऐसे में जो बीजेपी में कोई ऐसा नेता कोई मंत्री न बन जाए जो एक असंतुलन हो या आंतरिक जो खींचतान हो उसको फिर हवा मिल जाए। तो इस तरीके से बिंदुओं पे बातचीत दिल्ली में हुई है। तो जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे बीजेपी के लोग, वो आपसी तालमेल के साथ ही काम करेंगे। क्योंकि अब देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत नहीं होती तो ऐसा हो सकता था कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी मंत्रिमंडल में जो नाराज लोग हैं उनको खुश करने का भी प्रयास करें। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बदली हैं, जो राजनीतिक प्रभाव बदला है केंद्रीय नेतृत्व का, जो प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव का कारण यही होगा कि वो अनुशासन के जरिए एक संतुलन कायम करने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व करेंगे। और ये जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये 10 या 11 तारीख को हो सकता है। गांधी मैदान में बड़े पैमाने पे होगा, जैसे कभी मुख्यमंत्री का हुआ करता था। एक सादे समारोह में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए हैं, लेकिन जो बिहार में जो इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा गांधी मैदान में, वो वही वास्तव में बीजेपी का अपना सीएम बनाने का जश्न होगा, जिसमें गुजरात जश्न की भी झलक होगी और बिहार में बीजेपी की पहली दफा अपने सीएम बनने का जो जश्न होगा वो भी होगा। तो ये जहां तक मेरी जानकारी है 10 या 11 मई को ही ये पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पे मंत्री मंडल में शामिल जो लोग होंगे वो लोग शपथ लेंगे।